कर ले बादल भाई, कर ले, ठीक। नमस्कार दोस्तों, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सभी राजनीतिक दलों की ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी कोरोना के केसेस के बढ़ने के सिलसिले में, और सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपने अपने सुझाव सरकार को दिए और सीएम साहब ने बड़ी तसल्ली से उनके सुझावों को सुना। आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं और हमारी विधायक आतिशी उस मीटिंग में गए थे और हम उन्हें ये सुझाव दिए। पहला तो ये कि दिल्ली के बाज़ारों को सरकार मॉनिटर करे, बाज़ारों की मार्केट एसोसिएशन से बातचीत करे और उनको बराबर का स्टेक होल्डर बनाए और उन पर ये जिम्मेदारी डालें कि वे भी कोशिश करें कि उनकी दुकानों में, उनकी मार्केट्स में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लोग मास्क लगाएं और एसडीएम और डीएम और लोकल विधायकों को कहा जाए कि वो मार्केट एसोसिएशन से मीटिंग करके ये सुनिश्चित करें कि मार्केट्स में हॉटस्पॉट्स ना बने। तब भी अगर सिचुएशन बिगड़ती है तभी सरकार किसी मार्केट को बंद करने का फैसला ले। दूसरा, दिल्ली में केंद्र सरकार के बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, जैसे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया इत्यादि। और दिल्ली के अंदर ना सिर्फ दिल्ली वाले बल्कि आसपास के प्रदेशों के, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों के लोगों का इलाज भी दिल्ली सरकार कर रही है। लिहाजा वो बेड्स जो अब तक सिर्फ वीआईपीज़ के लिए रिजर्व्ड हैं, जैसे कि एम्स के अंदर करीब 4000 बेड्स हैं जो अधिकांश वीआईपीज़ के लिए, नेताओं के लिए रिजर्व रखे हुए हैं, तो केंद्र सरकार से ये निवेदन करें कि उसमें से कम 2000 बेड्स आम जनता के लिए, जो दिल्ली के हैं, यूपी के हैं, हरियाणा के हैं, उनके लिए खोले जाएं ताकि कोरोना की स्थिति के अंदर उनका भी एक योगदान हो सके। और तीसरा, केंद्र सरकार के होम मिनिस्टर साहब का जो वादा था पिछले इतवार को कि हर 24 घंटे के अंदर वो 250 आईसीयू बेड्स दिल्ली को मुहैया कराएंगे। आज 5 दिन गुजर चुके हैं, आज बृहस्पतिवार है, रविवार का ये वादा था। अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से एक भी आईसीयू बेड मुहैया नहीं कराया गया, तो वो उसको भी थोड़ा जल्दी करें क्योंकि सिचुएशन की ज़रूरत है कि वो बेड्स वापस दिल्ली को आईसीयू के बेड्स मिलें। मीटिंग के अंत में अरविंद केजरीवाल जी ने सभी राजनीतिक दलों का धन्यवाद किया और हमारे दिल्ली सरकार के अफसरों और हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स की सराहना की कि 8 महीनों से 24 घंटे 7 दिन डीएम्स, एसडीएम्स, हेल्थ डिपार्टमेंट, सैनिटेशन वर्कर्स और हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं। उनको फटीग हो चुकी है, उसके बावजूद भी सेवा में लगे हुए हैं। तो सब लोग, राजनीतिक दल, उनकी पीठ भी थपथपाएं। और सीएम साहब ने सभी राजनीतिक दलों को ये निवेदन किया है कि 2-3 महीने जब तक कोरोना का संकट है, हम अपने राजनीतिक द्वेष भूल के, उनको पीछे छोड़ के सिर्फ दिल्ली वालों की सेवा करें। राजनीति करने के बहुत अवसर हमारे जीवन में आएंगे, विधानसभा में मिलेंगे, उनका स्वागत रहेगा, मगर अभी दिल्ली से सिर्फ एक ही संदेश पूरी देश और दुनिया में जाए कि दिल्ली के सभी राजनीतिक दल, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, गैर सरकारी संस्थाएं हों, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हों, एनजीओज हों, सब लोग मिलके सिर्फ और सिर्फ सेवा का काम करें, दिल्ली वालों की सेवा करें। राजनीति जो है अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए उसको हम रोक दें। बहुत बहुत धन्यवाद। 131 लोगों की जो डेथ हुई है, तो ये आंकड़ा अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दूसरा, आज जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि बाजार को बंद ना करें। मार्केट एसोसिएशन के मन में भी ये डर है कि बाजार अगर एकदम से बंद हो गए तो वो स्थिति कैसे साफ हो पाएगी। देखिए, कांग्रेस की स्थिति तो खुद ही साफ नहीं है।
कल अजय माकन जी कह रहे थे कि एक नहीं सारे बाजार बंद कर दीजिए। आज उनके दिल्ली के अध्यक्ष कह रहे हैं कि बाजार बंद मत कीजिए। तो कांग्रेस का तो रिप्रेजेंटेशन भी दिल्ली में नहीं है। मगर ये बात पार्टी भी पहले कह चुकी है और सरकार भी कह रही है कि बाजारों को बंद करने का कोई विचार नहीं है। अगर हॉटस्पॉट्स कोई बाजार बनेंगे तो उन पर निर्णय उस बाजार की स्थिति देख के किया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा है सर कि जो शादियों में फैसला लिया गया है 50 लोगों का, बहुत देरी से लिया गया है। जी ठीक है, तो सरकार उनकी बात के बारे में भी विचार करेगी। हाईकोर्ट अक्सर रोज कुछ ना कुछ कहता है, उनकी बात पे पूरा विचार करते हैं हम, उनका सम्मान करते हुए।